जैसे ही मौसम बदलता है या भयंकर सर्दी होती है, तब हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा बनी रहे। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं ले रही हूँ बथुआ, जिसे हम रागी के नाम से भी जानते हैं। जब हम व्रत वगैरह करते हैं तो इसी के बीज जो होता है उसके लड्डू बना करके, रोटी बना करके हम खाते हैं। तो ये बथुआ बहुत फायदेमंद होता है। बथुआ ले करके उसकी डंडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इस तरह से 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए और इसके बीज, इस तरह से पीले पत्ते जो हैं, इन्हें हटा दीजिए। धोने के बाद आप चलनी में रख लें, इससे इसका पानी अलग हो जाएगा और इसमें जो मिट्टी वगैरह होगी वो भी पानी से 2 से 3 बार धोने पर निकल जाएगी। चलिए जी, बथुआ को ले करके हम इसे कुकर में उबालेंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। पानी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि जो भी पत्ते वाली सब्जी होती है उनमें पानी ऑलमोस्ट होता ही है। तो इसमें डाल करके हम कुकर में रख देते हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इसको सीधा हम सीटी लगाएंगे और 2 सीटी लगाने के बाद हम इसे तैयार कर लेंगे। चलिए जी, ढक्कन लगा देते हैं और तेज़ गैस की फ्लेम पर 2 सीटी ले लेते हैं। 2 सीटी ले ली है और उसके बाद ये अपने आप ही ठंडा हो गया है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको तोड़ रही हूँ चम्मच से तो ये आराम से टूटेगा। इस तरह से आप कट करके देखेंगे तो इस तरह का आपको उबाल लेना है। चाहे तो आप खुले बर्तन में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे उबाल लिया है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इसके साथ आटा को गूंदेंगे। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। जो घर में जो पिसवाते हैं ना, यही मोटा आटा ही है। आपके पास जो नॉर्मल आटा हो वो ले लीजिएगा और 1 चम्मच भर के इस आटे में से हम पलोथन निकाल लेंगे। इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन डालेंगे, इससे कुरकुरे और पकोड़ा जैसा टेस्ट आएगा। आप चाहते हैं कि आज हमें कुछ चटपटा पकोड़ा खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से बेसन मिला करके इसके बना सकते हैं। खूब सारी मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली, बिल्कुल बारीक बारीक काट करके डाल लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा तेज डालेंगे क्योंकि इसमें पराठे बनेंगे तो इसमें नमक तेज अच्छा लगता है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ठंडा गरम मसाला जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप दे सकती हैं। लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, इसकी बजाय थोड़ी सी और मैंने हरी मिर्ची डाली है ताकि ये चटपटे से बिल्कुल पकोड़ा जैसा इसका टेस्ट है। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को पीस करके जो पेस्ट होता है वो भी आप तीनों को पेस्ट मिला करके डाल सकती हैं। छोटी छोटी प्याज काट करके डाल सकती हैं। 1 पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे हींग। चाहे तो अजवाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कईयों को हींग अच्छी नहीं लगती है। अब बस हम सब चीज़ों को मिलाएंगे और ये जो गुनगुना सा बथुआ का जो पत्ते हैं, पानी है, इन्हें ले करके हम अच्छे से इसमें मसलेंगे। थोड़ा गुनगुना हो तभी आप इसे गूंद लीजिएगा, ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। चलिए जी, इसे लगातार मसलते हुए इसमें गूंदेंगे। पानी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने आटा ज़्यादा ले लिया या बथुआ कम है तो फिर आप सिंपल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गूंदने के लिए। लेकिन मैं जो ये इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये एकदम आराम से ऐसे मसल रही हूँ ना, तो इससे ही जो है ये पत्तों से ही और उसके पानी से ये आटा गूंद जाएगा और बहुत अच्छे से मुलायम और एकदम स्मूथ चिकना आटा बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। आटे को आप जितना लोच लगा करके टाइट टाइट अच्छे से मसल मसल के गूंदेंगे, उतनी आपकी रोटी हजमाइती होने के साथ साथ सुंदर बनेगी और फटेगी नहीं और बहुत जो है देर तक ताज़ा बनी रहेगी। कईयों की रोटी जब हम खाते हैं ना तो क्या होता है, पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है। वो यही कारण होता है कि आटे को अच्छे से लोच नहीं लगा पाते हैं। जो लोग बथुए को काट नहीं सकते हैं वो इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने आपके साथ पहले बहुत सारी पत्तों के पराठों की रेसिपी शेयर की है, पूरी की रेसिपी शेयर की है। आज मैं एकदम अलग तरीके से आपके साथ बथुए की पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही शानदार होने के साथ साथ हेल्दी भी होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहते हैं कि पकोड़ा जैसा टेस्ट आए तो आप इसमें सरसों तेल लगा करके इस तरह से मसलेंगे। एक तो आपका हाथ साफ हो जाएंगे, दूसरे जो परात में थोड़ा बोड़ा आटा लगा हुआ है वो भी साफ हो जाएगा। तीसरा, ये जो आटा है चिकना होने के बाद और भी ज़्यादा ये एकदम बढ़िया हो जाएगा, जिससे हम रोटी बेलेंगे तो ऐसे बेलेगी जैसे एकदम हम कोई मशीन से बेल रहे हैं। इतनी स्वादिष्ट भी ये बन करके हमारी तैयार होगी।
चलिए जी, तेल लगा करके हमने साइड में आटा रख लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पलोथन सूखा आटा लेंगे और हाथ में लगा करके इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ हम बना रहे हैं। आप चाहे तो बड़ी लोई भी बना सकती हैं और चाहे तो छोटी बना सकती हैं। चलिए जी, ये लोई हमारी देखिए बन करके एकदम तैयार हो गई है। थोड़ा सा आटा इसमें से हम निकाल लेते हैं। अब सूखा आटा लगा करके हम इसकी रोटी बेलेंगे। देखिए, कईयों को तेल खाना पसंद नहीं होता है या फिर डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो आप इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ सिंपल रोटी को कैसे बना करके खाएंगे वैसे आप बना सकती हैं। नहीं तो आप इसके पराठा भी बना करके खा सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल पतली पतली और आपको एकदम गोल गोल रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। ये जो आटा हमने लगाया है ना, इससे आराम से आपकी रोटी बढ़ती जाएगी। जितनी मर्जी आप बढ़ा लें, फटेगी नहीं ये, ना ही ये जो है कहीं से क्रैक आएंगे इसके अंदर। ये जो रोटी है आप जितनी पतली बेलेंगे उतनी ये स्वादिष्ट बनेगी और स्वादिष्ट होने के साथ साथ कुरकुरी और करारी बनेगी। अगर आपने इसे मोटी मोटी सी छोड़ दी तो वो गिच गिच जैसे आती है, मुंह में इतना स्वाद नहीं आता है खाने में। पतली पतली रोटी बना करके आप इसे बनाएं या खाएं। ये देखिए कितनी पतली है। ये दोनों तरीके से आपको अच्छी बन करके आपकी रोटी तैयार होगी। ये रोटी इस तरह से आप बना करके रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसका पराठा भी बना दूंगी। तो सबसे पहले जब आप तवा गरम करें तो यहाँ पर गरम करने के बाद पहली बार जब आप रोटी बना रहे हैं उससे पहले आप थोड़ा सा तेल लगा लें। इससे क्या होगा कि आपकी रोटी चिपकेगी नहीं। और कई बार होता है ना, कईयों के तवे पे रोटी चिपक जाती है पहली बार, बाद में नहीं लगाना, बाद में तो ये चिकना अपने आप हो जाएगा। बस इसे लगा करके आप इस तरह से इसे पलट देंगे तो ये सिक करके आपकी तैयार हो जाएगी। चलिए, जब थोड़ी सी सिक जाए ना तभी आपको इसे पलटना है, एकदम तुरंत ही आपको नहीं पलटना है। गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे, ना ही ज़रा धीमा रखेंगे। धीमा रखने से एकदम टाइट टाइट हो जाएगी रोटी आपकी और वो फिर जो है स्वाद नहीं आएगा। और ये देखिए तेज गैस की फ्लेम पर थोड़ा सा मैंने तेल लगाया हल्का सा। पराठा अगर बगैर आप ज़्यादा तेल के खाना चाहते हैं ना, पकौड़ा जैसा टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके सेक सकती हैं। या फिर आप बिना तेल के घी के आप इस तरह से सेक करके भी खा सकती हैं। नीचे अगर आप चूल्हे पे रोटी सेक करके खाते हैं ना, वैसे भी आप इसे बना करके सर्व कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने तेल डाला है। ये देखिए, आटा जब चिकना हो जाता है ना, थोड़े तेल में ही ऐसे लगता है हमने खूब सारा तेल लगाया है और ये खूब बढ़िया बन के आपके तैयार होंगे। मैंने यहाँ पे ना सरसों तेल का प्रयोग किया है, इससे पकोड़ा जैसा टेस्ट आता है। आप चाहें तो यहाँ पर आप जो तेल खाते हैं उसका आप प्रयोग कर सकती हैं, घी का भी प्रयोग कर सकती हैं। मैंने तीखे के लिए इसमें खूब सारी हरी मिर्ची डाली है ताकि तीखापन लिए हुए और ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बन के हमारा तैयार हो। वैसे हम पराठे कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन बथुआ का पराठा बनाने से हमारे शरीर के अंदर जो खून की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। कैल्शियम जो हड्डियों में दर्द जैसी समस्या बनी रहती है, या कईयों का हड्डी ना जैसे ही थोड़ा वो गिरे हड्डी टूट जाती है, वो नहीं टूटती है और बहुत अच्छी पक्की हड्डी बन जाती है जब हम सर्दी के मौसम में इस तरह से भोजन लेना प्रारंभ कर देते हैं। ये देखिए खूब बढ़िया करारा पराठा बना के हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से रोटी भी सेक करके आप तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरह से लोई बनाई, फिर से आपने सूखा पलोथन आपको लगाना है और फिर आपको बेलना है। इससे आप लेयर वाला पराठा भी बना सकते हैं, इससे आप गोल के तरीके से ही पराठा बना सकते हैं। ये देखिए किनारियों को जब हम इस तरह से कर देते हैं तो किनारियाँ फटती नहीं हैं और गोल गोल रोटी बन के हमारी तैयार होगी। ये देखिए कितना सारा बाथू हमने डाला है, कहीं आपको लग रहा है कि ये फट रही है। चलिए जी, अब हम इसको बेल के ना इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप चाहे तो मक्खन लगा सकती हैं, घी लगा सकती हैं, जो आपको पसंद है आप वो लगा करके इसकी तैयार कर लीजिए। ऐसे ही मैंने फिर से एकदम पतली पतली रोटी बना करके तैयार कर ली है। चलिए जी, अंदर जब आप घी लगा रहे हैं ना तो थोड़ा अच्छे से घी लगाइएगा। इससे जो पराठा है वो क्रिस्पी भी बनेगा और मुलायम भी बनेगा। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम पराठा जब बनता है खाने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार जब हम बनाते हैं पराठे तो हमसे मेहमान पूछते हैं बार बार कि आपने कैसा पराठा बनाया है, या फिर हम कभी किसी के हाथ का खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लगता है। कारण यही होता है कि छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं। इसकी वजह से पराठा बहुत अच्छी बनती है, रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। आप सिंपल रोटी बना करके इसे चटनी के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत बढ़िया लगेगी। टिफ़िन में बच्चों को दे रहे हैं, उन्हें भी वो देखेंगे आप टिफ़िन चट करके आएंगे, इतनी ये स्वादिष्ट बन के हमारी
पराठा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए जी, इसे भी मैं बिल्कुल पतला पतला ही बेलूँगी, मोटा मोटा नहीं बेलूँगी। जैसे मैंने कहा कि बस तुरंत ही जैसे नाश्ता कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी बेलेंगे और तेज़ गैस पर सेकेंगे ना, ये फटाफट आपका सिक करके तैयार हो जाएगा। चलिए जी, ये भी सिक करके बेल करके तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम सेक लेते हैं तवे के ऊपर रख। ये इस पराठे को भी हम उसी तरह से सेक लेंगे जैसे हमने रोटी सेकी थी, और ये परत वाला क्रिस्पी पराठा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। इसे किस टाइम पे खा सकते हैं? इसके दिन में आप तीनों टाइम में से किसी भी टाइम इसे बना करके खा सकते हैं। रात को सो रहे हैं तभी भी आप बना करके, शाम के टाइम डिनर होता है उस टाइम पे भी बना के खा सकते हैं। सुबह सवेरे भी इसे बना करके खा सकते हैं। दोपहर में लंच में भी इसका सेवन कर सकते हैं। लंच में आप इसका बथुए का रायता, बथुए का पराठा बन के खा सकते हैं। सुबह सवेरे आप इसे घी के साथ सेवन कर सकते हैं। रात को आप इसे चटनी के साथ सेवन कर सकते हैं। तीनों टाइम आप अलग अलग तरीके से इसका सेवन आप कर सकते हैं। जिन लोगों को खून की कमी रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, पेट का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, या फिर कब्ज की बीमारी रहती है, उनके लिए तो रामबाण है, इसे जरूर खाया करें। व्रत जब होता है तो हम व्रत में बथुआ का रायता भी खाते हैं, तो ये हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि व्रत में जो भी चीज़ खाते हैं वो फायदेमंद ही होती है। अब इस बथुए का आप पराठा के साथ साथ, रोटी के साथ साथ पूरी भी बना करके खा सकते हैं। साथ में इसे रायता के साथ साथ आप इसे आलू के साथ बना करके खा सकते हैं। कई तरीके से इसका साग बना करके खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद होता है। बथुए को उबाल करके अगर इसके पानी आपके पास बच जाए तो आप उस पानी से अगर बाल धो लेते हैं, आप देखेंगे जिनके झाड़ू जैसे बाल होते हैं ना, वो भी एकदम सॉफ्ट होने लग जाते हैं। इतना फायदेमंद है ये बथुआ। इसे आप किनारियों को दबा दबा के ज़रूर सेकें। इससे क्रिस्पी, करारे और एकदम मुलायम पराठे बन के आपके तैयार होंगे। गैस की फ्लेम तेज़ है, इसी गैस की फ्लेम तेज़ में ही हम इसे बस जल्दी जल्दी हम पराठे इधर सेक रहे हैं, और ये बन करके हमारे सारे पराठे तैयार इस तरह से हो जाएंगे। और इसे अभी सुबह सवेरे मैं नाश्ता में बना रही हूँ, तो इसे मैं इसे घी के साथ सेवन करूँगी। आप चाहें तो इसे मक्खन के साथ भी सेवन कर सकती हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि चटनी, रायता, सब्जी, साग, किसी के साथ भी इसे बना करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकदम नीचे क्रिस्पी परत बनी हुई है, ऊपर जो है थोड़ी सी हल्की थी इसमें नमी वाला, जो अंदर का हिस्सा वो नमी वाला बन के हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर अगर आप इसे रखना चाहते हैं पूरे दिन भर के लिए, या ऑफिस में बच्चों को टिफ़िन देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑडी यूनिरैप पेपर का इस्तेमाल किया है, जो इसे लंबे टाइम तक ताज़ा बनाए रखेगी। ये देखिए, अगर मैं आपको तोड़ करके दिखाऊं तो ये देखिए कितना मुलायम होने के साथ साथ क्रिस्पी, करारा और चटाकेदार मज़ेदार जो पराठा बनकर हमारा तैयार हुआ है ना, इसे आप एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका ये पराठा कैसा बना था। सिंपल है, बहुत कम मसाले के साथ है, और मज़ेदार होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए एक टॉनिक भी है। जो हम बाज़ार में दवाइयाँ लेके आते हैं ना, विटामिन सी की, आयरन की, उसको आपको कभी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरह से पराठा रोटी बना करके खाएंगे। मैंने आपको मोड़ करके दिखाया, देखिए कितना क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा बन के ये हमारा तैयार हुआ है।